गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अरदास ए करदे हां झोली सब दे भर दे, इंसान कुल दुनिया दे दाता सब नु सुखी कर दे। सबके भले की कामना करते हुए दासी आप जी के आशीर्वाद से ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही समझाया गया है कि एक सच्चा प्रचारक कैसा होना चाहिए। साध संगत जी कहती हैं, एक बार महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनके सामने प्रार्थना की, भगवान मैं देश भर में जाकर आपका प्रचार करना चाहता हूँ, कृपया मुझे ऐसा करने की आज्ञा दें। तुम सत्य का प्रचार करोगे तो? महात्मा बुद्ध जी ने उस शिष्य से पूछा, तुम सत्य का प्रचार करोगे तो धार्मिक लोग गुस्सा हो जाएंगे, उनके भड़काने पर लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, उस समय तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य ने बड़ी नम्रता से कहा, भगवान मैं निंदा करने वालों का आभार मानूंगा, समझूंगा कि वे अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे थप्पड़ तो नहीं मारे। संसार में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग महात्मा बुद्ध जी ने फिर कहा कि संसार में सभी तरह के लोग हैं, कुछ लोग तुम्हें थप्पड़ भी मार सकते हैं, फिर तुम क्या करोगे? शिष्य ने उसी प्रकार नम्रता से उत्तर दिया, भगवान मैं फिर भी उन्हें अच्छा ही समझूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझ पर पत्थर तो नहीं बरसाए। यह सुनकर महात्मा बुद्ध बोले, दुनिया में सत्य का प्रचार करने वालों पर पत्थर बरसाने वालों की भी कमी नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोग तुम पर पत्थर भी बरसाएं, तब तुम्हें कैसा लगेगा? शिष्य यह सुनकर भी शांत बना रहा। उसी प्रकार नम्रता से बोला, मैं उन लोगों को भी बुरा नहीं समझूंगा, क्योंकि उन लोगों ने मुझ पर शस्त्रों से हमला तो नहीं किया। सत्य का प्रचार करने के लिए तुम देश भर में घूमना चाहते हो। कभी जंगल से गुजरते समय अगर तुम्हारा सामना डाकुओं से हो गया तो ऐसे में तुम क्या करोगे? महात्मा बुद्ध जी ने फिर उस शिष्य को कहा कि अगर जंगल में से तुम गुजरोगे और तुम्हारा सामना डाकुओं से भी हो सकता है, ऐसे में तुम क्या करोगे? शिष्य ने बड़ी नम्रता से उत्तर दिया, भगवान उन लोगों को भी मैं बुरा नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि उन लोगों ने भले ही मुझ पर शस्त्रों से हमला किया, लेकिन फिर भी मुझे जीवित तो छोड़ दिया। महात्मा बुद्ध गंभीर बने रहे, फिर बोले, डाकू तुम्हारी जान भी ले सकते हैं, कुछ कट्टरपंथी भी तुम पर हमला कर सकते हैं। अगर वे तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल कर दें कि तुम्हारे प्राणों का अंत ही हो जाए तो? शिष्य ने फिर उसी तरह नम्रता से उत्तर दिया, यदि ऐसा हुआ तो मैं उनका बहुत अधिक आभार मानूंगा, धन्यवाद मानूंगा। मृत्यु तो एक दिन होनी ही होनी है, हर मनुष्य ने एक दिन मरना ही है। एक श्रद्धालु के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए रास्ते पर चलते चलते मौत को पाने का अवसर प्रदान करेंगे। उनके एहसान का तो मैं कभी भी बदला नहीं चुका पाऊंगा। शिष्य की ऐसी नम्रता भरी बातें सुनकर महात्मा बुद्ध आत्म विभोर हो उठे। उन्होंने खुशी से उस शिष्य को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम सत्य का प्रचार करने अवश्य जाओ। सच्चा प्रचारक वही है जो किसी भी हालत में किसी का बुरा ना सोचे, जो हर बात में अच्छाई ही ढूंढे। वही सत्य का प्रचार कर सकता है। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। साध संगत जी, इस घटना से भी हमें यही समझाने की कोशिश की जा रही है कि हमें कोई कुछ भी कहे, हमने गुरु के बताए रास्ते पर निडर होकर, निर्भय होकर, नम्रता से हमने आगे से आगे बढ़ते चले जाना है। किसी को कुछ भी नहीं कहना है। हमने अपने गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते हुए अपने सत्य का प्रचार करना है। हमने सत्य के प्रचार से पीछे नहीं हटना है। हमने अपने मिशन को आगे से आगे बढ़ाते चले जाना है।
हर तरह की संगति अपना प्रभाव छोड़ती है। संगति का अच्छा बुरा असर मानव में आए बिना नहीं रह सकता, परंतु मनुष्य को असलियत इंसानियत का ज्ञान, संसार में आने का उद्देश्य व जीवन जीने का ढंग सतगुरु साध संगत की शिक्षा को अपनाने से ही मिलता है। जब मनुष्य तत्ववेता सतगुरु की शरण में आकर इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लेता है, तो फिर संत महापुरुष मिलजुल कर प्रभु परमात्मा का यशोगान करते हैं। इसी को साध संगत कहते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने जीवन को सुखी बनाने और आत्मा की शांति के लिए सेवा, सिमरन व सत्संग करना बहुत आवश्यक, साध संगत करना बहुत आवश्यक होता है। इन तीनों को जीवन में अपनाने से ही इंसान सुखी होता है। इन तीनों में साध संगत सबसे श्रेष्ठ होती है, क्योंकि साध संगत में जाने से सेवा व सिमरन सहज ही हो जाते हैं और जीवन में सार्थक बदलाव आता है। यह मन चंचल व डुलायमान है, इधर उधर भटकने वाला है। इस कारण कभी यह मन उदास हो जाता है तो कभी खुश भी हो जाता है। साध संगत में जाने पर यह मन भटकता नहीं और उदासी खुशी में बदल जाती है। जब भी यह परमात्मा हमारी परीक्षा लेता है तो बहुत मायूसी मन में हो जाती है कि अब क्या होगा, कैसे होगा, यह कैसे हो गया, ऐसे नहीं होना चाहिए। काफी सोच विचार के बाद यह सोचकर मन एक ही जगह टिकता है कि मेरे साथ निरंकार प्रभु परमात्मा है, जो भी यह करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। लेकिन जब हम इन बातों को सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हम उस समय निरंकार प्रभु परमात्मा सतगुरु को भूल जाते हैं और यह सोचते हैं कि सब कुछ हमारे कारण ही हो रहा है। जब तक हमारे मन में यह भावना होती है, तब तक हमें प्रभु परमात्मा दातार का ध्यान ही नहीं होता और परेशानी भी दूर नहीं होती। लेकिन साध संगत में जाने से हमारी परेशानियों का हल होता है, वह इससे हम बच सकते हैं। साध संगत में जाने पर निरंकार सतगुरु पर पूर्ण रूप से विश्वास बनता है। फिर इंसान प्रभु परमात्मा को ध्यान में रखकर ही हर काम करता है, फिर वह खुश रहता है। परमात्मा की पहचान हो जाने के बाद साध संगत ही उसके जीवन का सहारा होती है। साध संगत के बिना जीवन सफल नहीं हो पाता है। इसलिए हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने सत्संग से दूर नहीं होना है, हमने साध संगत करनी है। जो ये साध संगत है ये हमारे तीर्थ स्थान है, और जो संत महात्मा है ये हमारे मित्र है, ये हमारा भला मांगते हैं। जिस तरह संपूर्ण अवतार बानी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर हमारा ध्यान दिलाते हुए हमें समझाते हैं कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती। इसी तरह जो संत महात्मा होते हैं ये भी दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों का भला मांगने में, करने में ही अपना सारा जीवन लगा देते हैं। संत महात्मा निष्काम भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग करते चले जाते हैं और निष्काम भाव से की गई सेवा, सिमरन, सत्संग ही सतगुरु को अच्छी लगती है। जो मन में कामना रखकर सेवा की जाती है, सिमरन किया जाता है, सत्संग किया जाता है, उसका फल तो फिर ऐसा मिलता है कि जो यहीं पर ही संसार में ही हम पा लेते हैं। लेकिन जो निष्काम निरक्षित भाव से सेवा, सिमरन, सत्संग किया जाता है, उससे हमारा लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। ये दातार निरंकार इतनी खुशियाँ देता है कि हम इस लोक में भी खुश रहते हैं, और जब हम ये शरीर छोड़कर हमारी आत्मा इस निज घर में प्रवेश कर जाएगी तो इस ब्रह्म में लीन हो जाएगी, ब्रह्म लीन हो जाएगी, तो तब भी ये आत्मा सुख ही सुख पाती चली जाएगी। इसलिए कहते हैं कि गुरु की शरण में आओ और मुक्ति को प्राप्त करो। मुक्त, ये आप मुक्त करे संसार, ये आप मुक्त है और सारे संसार को मुक्त करने के लिए साकार रूप लेकर सतगुरु इस संसार में प्रकट हुआ है और ब्रह्म ज्ञान देकर जीवों को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर रहा है। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान को नहीं पाया जा सकता है। सतगुरु ही है जो इस ब्रह्म
ज्ञान को देते हैं और हमें ये रास्ता सेवा सिमरन सत्संग का बताते हैं कि किस तरह हमने सेवा करनी है, किस तरह सत्संग करना है, किस तरह सिमरन करना है। जब तक हम सत्संग में नहीं आएंगे, साध संगत में नहीं आएंगे, तब तक हम इन बातों से दूर ही रहेंगे, इन बातों को हम अपना ही नहीं पाएंगे। इसलिए आओ संतों महापुरुषों, ये समय बड़ा ही सुहावना है, बड़ा ही अमोलक है। इस समय की हम कदर करते चले जाएं और सतगुरु के कहे अनुसार अपना जीवन बनाएं और एक सफल प्रचारक बन पाएं। सच्चा प्रचारक वही है जो अपने कर्म द्वारा करके दिखाता है, और कहते हैं कि कर्म जिसका बोलता है सच्चा वो प्रचारक है, जो स्वयं को ही सुधारे सच्चा वो सुधारक है। साथ संगत जी, दासी को आशीर्वाद देना कि जो भी बोल रही है इन बोलों पर चले, इन बोलों को अपने जीवन में कर्म रूप के द्वारा करके दिखाए, ऐसा आशीर्वाद देना कि बोलां दे नक्शिया ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संता तो डरते डरते। बोलो के अनुसार हमारे कर्म हो और हम संतों महापुरुषों का आदर सत्कार करते चले जाएं। हर एक संत महात्मा का आदर सत्कार करें, हर एक संत महात्मा के चरणों में बैठकर हम सीखते चले जाएं और इस तरह हम सतगुरु की आशीर्वादों के पात्र बन पाएं। ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना, आगे के लिए सुमत बख्शना। आप जी की कृपा से ये दिन रात का सफ़र बहुत अच्छा बीत रहा है। हे सतगुरु निरंकार दातार, इसी तरह सबका जीवन आनंद में बीते। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा, आए जो सत्संग में रोज, ना हो मन में फल की कामना, कर्म करें निष्काम। सतगुरु आप जी के चरणों में लाखों लाखों प्रणाम। आप जी ने हमें इस निरंकार दातार से मिलाया है, हम आप जी का कोटिन कोटिन बार शुक्राना करते हैं। इसी तरह हमें अपने चरणों से सबको जोड़ के रखना, सबके घरों में खुशियाँ हो, प्यार हो, सभी अपने परिवार के साथ मिलवर्तन से बैठे रहें, सिमरन सेवा सत्संग करते चले जाएं और इसी तरह आप जी के चरणों से जुड़े रहें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।